मैं मानता हूं कि अब मुशायरा शुरू कर देना चाहिए। मैं मेहमान खुसूसी मोहतरम अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब, जो हमारे पूरे मुल्क में दबे कुचले और सहमे हुए लोगों के हौसले के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं, सीमांचल के शेर के तौर पर और हमारी आवाज बनकर गूंजने वाली एक शख्सियत मोहतरम अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब, और आज के सदर आली वकार मोहतरम तारिक शफीक साहब, मौलाना तारिक शफीक साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में मैं इजाजत चाहता हूं कि अगर आप सब इजाजत दें तो मैं मुशायरे का सफर का आगाज करूं। इजाजत? बहुत शुक्रिया, आप सब ने इजाजत दी। मैं मुशायरे का सफर का आगाज करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, मेरी आदत है कि मैं इन चंद मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये तालीम का जश्न है। ये उर्दू से मोहब्बत करने वालों की एक कसीर तादाद मेरी नजरों के सामने है। मुझे ये कहने दीजिए कि मैं यहाँ एक बात अर्ज कर सकूं कि ये उस जबान के चाहने वाले हैं जिसके लिए कभी दाग ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। ये वो जबान है जो अपने लसानी शबाब और उभरते हुए खदोखाल की वजह से हर खासो आम के दिलों में अपनी जगह बना रही थी। उर्दू अपना काम कर रही थी। शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। उर्दू अपना काम कर रही थी, लेकिन सियासत की बेचैनी बढ़ गई। सियासत ने उर्दू को एक अजीब सी कशमकश में डाल दिया। उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी सजा दी, उर्दू के सर पर टोपी लगा दी और कहा कि उर्दू तो सिर्फ मुसलमानों की जबान है। उर्दू उनकी जबान है जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं और ईद में सिवैयां खाते हैं। उर्दू के शायर ने तड़प कर कहा कि अरे मुझे वो मुसलमान करार देने से पहले एक बार तो मेरी तरफ गौर से देखो। अगर तुमने गौर से एक बार मेरी तरफ देख लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं हूं, बल्कि मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान हूं, मैं दया शंकर नसीम की जबान हूं, मैं ब्रज नारायण चकबस की जबान हूं, मैं कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहार की जबान हूं, मैं मुंशी प्रेमचंद की जबान हूं, मैं कृष्ण बिहारी नूर की जबान हूं, मैं कृष्ण कुमार तूर की जबान हूं। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो इस फहरिस्त में सुनाए जा सकते हैं। मशहूर हिंदू शायर रामनिवास बेदिल को कहना पड़ा कि अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूं, फकत एक ज़बाने मुसलमान नहीं हूं। कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मका है, मैं मेहमान नहीं हूं। हजरात गिरामी, पर जुल्म सितम का सिलसिला अगर यहां रुक जाता तो बात को गनीमत समझा जाता, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। हद तो तब हो गई जब यह कहा गया और मेरे सूबे उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ से एक सियासी शख्स ने बयान दिया और यह कहा कि उर्दू दहशतगर्दों की जबान है, उर्दू आतंकवादियों की जबान है, उर्दू उनकी जबान है जो बम फोड़ते हैं, मजलूमों का खून बहाते हैं। उर्दू के शायर ने तड़प कर कहा कि हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हम दर्द कहते हैं जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, ये शेर उन तमाम हुकूमतों के नाम जो इंसानियत का तहफ्फुज करने में नाकाम है। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता
तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। हजरात गिरामी, उर्दू अपना काम कर रही है, लेकिन आइए इस चिराग में इन तमाम उर्दू के चाहने वालों के खून से जो रोशन हुआ है, इस चिराग की रोशनी को मध्यम ना होने दिया जाए। और इस कोशिश में आज की रात मोहतरम अंसार आलम साहब ने जो ये रोशन किया है चिराग, इसको आंधियों और तूफानों से बचाते हुए हमें आगे बढ़ना है, सफर का आगाज करना है। लेकिन मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब ने जहां बात छोड़ी थी, अगर मुझे इजाजत दें तो एक बात जरूर कहना चाहता हूं। एक बात यह कहना चाहता हूं और वो आपको समझनी पड़ेगी। इशारों इशारों में बात करूंगा, आप समझ जाएंगे। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें यह समझना पड़ेगा कि सिर्फ मोहब्बत ही एक ऐसा रास्ता है जो लोगों को करीब ला सकता है, एक साथ बैठने पर मजबूर कर सकता है। और हम जब एक साथ मिल बैठकर मसाइल का हल तलाश करेंगे तो यकीनन मसाइल का हल भी हमें मिलेगा और हमारे मुल्क में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आइए, इन तमाम बातों पर सारी रात मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है, लेकिन मुशायरे का आगाज करने का वक्त है। आप जानते हैं कि मुशायरों की अपनी रिवायत और मुशायरों का अपना तरीका है कि मुशायरा उस शख्सियत के जिक्र के साथ अपने सफर का आगाज करता है जिन्हें वजह तख्लीक कुल कायनात कहा गया, जिन्हें मुहसिन इंसानियत कहा गया, यतीमों के सर पर हाथ फिराने वाली शख्सियत, बेवाओं को इज्जत दिलाने वाली शख्सियत, औरतों की अजमतों का एतराफ कराने वाली शख्सियत, दबे कुचले और सहमे हुए लोगों को गले लगाने वाली शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है। उस शख्सियत का जिक्र करने का वक्त है जिसने सबको मसावात का सबक दिया, लोगों को करीब आने के लिए खुद जुल्मों को सहा, लेकिन लोगों को करीब आने का मौका दिया। आइए उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करें। 4 मिसरे पढ़ता हूं और एक शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। मेरे भाई अरशद मुशायरा मीडिया मुंबई से हमारे बीच आए हैं, इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यह मुशायरा इंटरनेट के हवाले से देखा जाएगा। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं, बहुत तवील सफर करके यहां पहुंचे हैं। एक बात अर्ज करना चाहता हूं, 4 मिसरे पढ़ूंगा, एक शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी दर्ज कराएं, अकीदतों के साथ सरे तस्लीम खम करते हुए मदीने की गलियों का सफर करें। जिस्मानी तौर पर किशनगंज के इस मैदान में हो और ज़हनी तौर पर मदीने की गलियों में पहुंचे। ये कमाल दिखाए एक शायर का कलाम, इसके लिए मैं आवाज देना चाहता हूं भाई तबरेज हाशमी को, बहुत ही खूबसूरत लहजे के शायर, और आप उनका कलाम बारहा सुनते रहते हैं। आज आपके महबूब शायर को इस मुशायरे के इस नूरानी आगाज के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत नातिया कलाम से मुशायरे का आगाज करें। जनाब तबरेज हाशमी।